नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ भाई, सबसे पहले तो मुल्क से मोहब्बत ये ईमानी तकाज़ा है। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ को फॉलो करता है और हुक्म भी देता है कि आपने मुल्क से मोहब्बत ये ईमान में से ही हिस्सा है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हट्टा फतेहपुर के अंदर मदरसे के अंदर प्रोग्राम होता है और 15 अगस्त 26 जनवरी पर झंडा लहराया जाता है। तो ये मदरसा हट्टा फतेहपुर के अंदर ईदगाह के पास में है और यहाँ तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के एतबार से एक आलिमा का मुकम्मल कोर्स 5 साल का जो है पढ़ाया जाता है। तो वही आज मौका है 15 अगस्त का और उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब माशाअल्लाह बस्ती के रहने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है और प्रोग्राम भी हो रहा है। तो इस वक्त में कुछ बातें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे अहम रोल जो अदा किया है वो इस मुल्क के मुसलमान ने ही अदा किया है। और हम जो जानते हैं वो 1857 को जानते हैं। असल बात यह है कि 1857 से पहले भी बहुत सारी जंग आज़ादी लड़ी जा चुकी थी और सबसे पहले जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया था वो एक मुसलमान थे और वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा दिया कि अंग्रेज़ की हुकूमत में रहना ये हराम है, अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना ये हराम है। तो ये सबसे पहला फतवा चला हिंदुस्तान के अंदर। जब ये फतवा चला तो अंग्रेज़ों ने बड़ी शिद्दत दिखाई और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से उलमा को टारगेट किया गया और दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान पेशावर तक जो है उलमा की गर्दनों को जो है लटकाया गया, उलमा को जो है फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया। तो ये एक मुकम्मल दास्तान है। तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है वो इस मुल्क के यानी मुसलमान ने दी है। मैं एक जो है तारीख़ से पर्दा हटाता हूँ। आज असल में हमें भी खुद ये मालूम नहीं है कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे जो है बड़ों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। हम 2-4 नाम सिर्फ जानते हैं, वरना तो एक पूरी फहरिस्त है। मुसलमान ही इस मैदान में खड़ा था और इस जो है अंग्रेज़ के सामने डटा हुआ था। ये तो बहुत बाद में आए हैं। सबसे आखिर की जो जंग 1857 में जो हुई है उसमें 29,000 आदमी जो है शहीद हुए थे या जो है वफात पाई थी। उनमें सिर्फ 5,000 यानी हिंदू थे, यानी गैर मुस्लिम भाई थे। वो दिल्ली के अंदर जो 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई वो बहादुर शाह ज़फ़र के उसमें जो है उसी में लड़ी गई थी और उसमें 24,000 मुसलमान थे और सबसे पहली जंग थी जिसमें जो है 5,000 गैर मुस्लिमों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इस तारीख़ को आज हमारी जो है पढ़ाया न लिखाया जाता है। सरकारी एतबार से भी किताबों के अंदर सारी हमारी तारीख़ को मिटा दिया गया और ख़ुद मुसलमान भी आज इसको बोला हुआ है। हमारे उलमा बताते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, उनको माल्टा की जेल में डाला गया और अंग्रेज़ लोहे की सलाखों को गर्म करके उनकी कमर से लगाता था और सिर्फ ये कहता था कि तुम अपने फतवे को वापस ले लो और अपनी जो है इन बात से पीछे हट जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो तमाम उलमा और दिल्ली के अंदर का वाक़या है कि एक तारीख़ रसां जो तारीख़ लिखता है उस वक्त की, वो लिखता है कि मैंने देखा कि मैं दिल्ली में अपने खीमे पे बैठा हुआ था तो पीछे से कुछ जो है बदबू महसूस हुई। मैं खीमे के पीछे गया तो देखा कि 40 उलमा को लाया गया, उनको कपड़े उतार कर आग में डाल दिया गया। उनको जलते हुए देख कर जो है दूसरे 40 उलमा को लाया गया और मेरे सामने ही ये सारे काम हो रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम बस ये मना कर दो कि हम 1857 की जंग आज़ादी में नहीं थे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो कहता है कि खुदा की कसम वो सारे मेरी आंखों के सामने वो भी जल गए और वो भी जो है शहीद हो गए। लेकिन एक की ज़बान से भी ये नहीं निकला, अपनी बात से पीछे नहीं हटे। तो ये मुकम्मल तारीख़ है मुसलमानों की इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने की
और आज हम इसको भूले पड़े हैं। और टीपू सुल्तान सबसे अहम रोल जो अदा किया है, टीपू सुल्तान की ज़ात है जिन्होंने मैसूर की कई जंगें लड़ी और मैसूर में जो है जामा मस्जिद बनाई थी। और उस जामा मस्जिद में इतने बड़े वो अल्लाह वाले थे, और वली को छोड़िए, कुतुब को छोड़िए, यानी अब्दाल किस्म के वो टीपू सुल्तान थे। आज जो किताबों में उनकी तस्वीर दिखाई जाती है उनकी दाढ़ी में नहीं, वो दाढ़ी वाले थे, बहुत अल्लाह वाले थे। और उन्होंने जब मस्जिद तैयार हो गई तो ये ऐलान किया था कि इस मस्जिद में सबसे पहले नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें कभी फौत ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी फौत ना हुई हो और जो साहिब तरतीब हो। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, सब उलमा भी खड़े रह गए, लेकिन खुद आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी उन्होंने। इतने बड़े अल्लाह वाले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो मैसूर की जंग लड़ते हुए वो शहीद हुए हैं, और उन्होंने सबसे अहम रोल अदा किया है। और इस मुल्क में तो मुसलमानों की सारी निशानियाँ मौजूद हैं। ताजमहल पर जाओ, शाहजहाँ ने बनवाया, सारी दुनिया देखने के लिए आती है। लाल किले पे जाओ, सबसे पहला झंडा लहराने वाले मुसलमान थे, शाहनवाज, जनरल शाहनवाज साहब, वो सबसे पहले झंडा लहराने वाले मुसलमान थे। तो हर एक दास्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तराने को बनाने वाले अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुसलमान हैं। तो इस झंडे की जो तरतीब दी गई है हिंदुस्तान के झंडे की, ऊपर जो है ये जो तीनों रंग हैं, इनको तरतीब देने वाली भी एक मुसलमान औरत थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी निशानियाँ हैं, तो हमारी तारीख को कौन भुला सकता है। तो मुसलमान तो एक जो है इस मुल्क की शान है और आन है, और पहले से ही जो है इस मुसलमान की इस मुल्क से जो है इतनी मोहब्बत रही है, और आज भी उसी की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये हमें अपनी तारीख को याद करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी हैं, और कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। तो इस वक्त में जो है हमें उनको याद करना चाहिए, और जो हमारे बड़े जो है शहीद हुए हैं उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और कब्रों में उनकी कब्रों को जो है नूर से मुनव्वर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो है इसीलिए यहाँ जमा हुए थे। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमा ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।